छोटे मोटे शहर के हैं जो गांव से हैं उनको बाहर जाना ही पड़ता है। 17 से 22 साल का उम्र, उसमें वो बहुत इंजॉय करता है, अपने लाइफ को फुल जीता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है। हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं या किसी भी चीज को मतलब कहीं जाते हैं, कुछ भी करने से पहले हम लोग किसी भी चीज के बारे में कितना कुछ पता करते हैं। बट यहाँ तो कैरियर का बात है और जिंदगी भर का बात है, तो अच्छे से पता होना भी जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट नेवी में हर चीज से रिलेटेड अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मतलब जैसे जब हम लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला आंसर क्या होता है। क्वेश्चन जब इंटरव्यू पूछता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, सो कोई भी ये आंसर देता है कि हाँ, आफ्टर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी वी विल बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट और मैच्योर एट एन अर्ली एज, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट अर्ली एज। सो जाहिर सी बात है, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अभी जैसे कोई भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करता है, जब वो इंस्टीट्यूट जाता है उसकी एज 17 से 18 साल होती है। जब वो शिप ज्वाइन करता है तो 19 साल से 20 साल की उम्र में वो शिप ज्वाइन करता है और मतलब वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन को वो ज्वाइन करता है, फैमिली से इतने दिन दूर रहता है और सिर्फ यही नहीं, एक अच्छा अमाउंट अर्न भी करता है। जो 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जितना कमाते हैं वो बंदा 19 साल की एज में उससे ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 19 साल 20 साल की उम्र में आप मैच्योर हो रहे। बट डिसएडवांटेज भी है ये, जहां आप मतलब किसी भी टीनेजर का या किसी का भी बात कर ले, उसके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, 17 से 22 साल का उम्र, उसमें वो बहुत इंजॉय करता है, अपने लाइफ को फुल जीता है। बट जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं उनके लिए सब कुछ नहीं होता है। 12 पास किया, प्रिपरेशन में लग गया, इंटरव्यू के लिए भागा दौड़ी, स्पॉन्सरशिप के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, सिलेक्शन हुआ, इंस्टीट्यूट गया, इंस्टीट्यूट में 1 साल अगर डीएनएस कर रहा है तो 1 साल, बीएससी कर रहा है तो 3 साल, बीटेक कर रहा है तो 4 साल। वो कॉलेज लाइफ नहीं होता है, वो टॉर्चर लाइफ होता है। मतलब सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाएंगे, फिर हर चीज टाइम टेबल पे, मतलब फुल रिस्ट्रिक्शंस में, घूमने को नहीं मिलेगा, हफ्ते में एक बार शो लीव मिलेगा, उसमें भी बार बार बैन लगा देते हैं कि नहीं जाना है। 1 साल के डीएनएस के बाद, जो भी कोर्स करने के बाद शिप पे जाओ, शिप पे रहो 30 दिन 40 दिन, पानी में रह के फिर जाओ, शोर लीव मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर शोर लीव जाओ 6 घंटे घूमो बस। तो मतलब लाइफ ये जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो लाइफ होता है ये एकदम खत्म हो जाता है। मतलब हम अगर अपनी बात करें तो मेरे लिए तो 2018 19 20 21 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब हमको पता ही नहीं कि ये 3 4 साल में अगर हम कुछ किए भी हैं कि नहीं। 18 पूरा इंस्टीट्यूट में रह गए, 19 साल वेटिंग में रह गए, 20 साल 20 21 22 20 21 तो मेरा शिप पे चला गया। मतलब ये ईयर ही स्किप हो गया मेरा। तो ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब दूसरा चीज है, दूसरे बात पे आ जाता है। अब बहुत लोग बोलता है मीन्स वी विल गेट चांस टू वर्क विद मल्टीनेशनल क्रूज, लर्न डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। बहुत अच्छी बात है, मतलब सही बात है। मतलब हम लोग दूसरे दूसरे नेशनलिटी के लोगों से मिलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अभी हम फिलिपिनो क्रू के साथ हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, उनके बारे में जानना भी बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है। जैसे अगर आप किसी ऐसे शिप पे जा रहे हैं जहाँ मिक्स क्रू है, बहुत चांसेस होता है कि आपका उनके साथ बनता नहीं है। बहुत खाने का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे उनका कल्चर पूरा अलग है, अब हमारा कल्चर अलग है, तो सेटल होने में भी टाइम लग जाता है। तो ये डिसएडवांटेज होता है। अब तीसरा चीज है, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलता है, नए नए जगह घूमने को मिलता है, वर्ल्ड टूर करते हैं फ्री में। ये एडवांटेज है, सही बात है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज भी यही है, ये वर्ल्ड टूर कब मिलता है, 30 दिन 40 दिन 50 दिन का वॉयज करो, मतलब पानी में रहो, पानी में रहना जेल के बराबर है। जहाज पे रहना एक ऐसा जेल है जहाँ पे तुमको जेल में रहने का पैसा मिल रहा है। मतलब एक 200 मीटर 300 मीटर का जहाज है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, उसी पे रहो, एक ही काम करो।
तो होता है मतलब थोड़ा सा 5 महीने 6 महीने 7 महीने के बाद आदमी थक जाता है। और वर्ल्ड टूर क्या करोगे, मतलब किसी पोर्ट पे गए 6 घंटे में कितना वर्ल्ड टूर कर लोगे, नहीं होता है वर्ल्ड टूर। वो बस होता है कि गए शॉपिंग किए थोड़ा बहुत आ गए, ठीक है। तो एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी। वो एडवांटेज ये है कि हाँ दूसरे को सुनाने के लिए होता है, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए होता है कि हम इस कंट्री में गए हैं, बट एक्चुअली में हम कुछ किए नहीं है, ठीक है। अभी हम कनाडा में हैं 10-15 दिन से, कुछ नहीं किए। कीटेमेट में गए, वहाँ पे 2 शो लिप गए, बस गए बाहर खा पी के आ गए। वैंकूवर में भी जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, आ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 6 घंटे में क्या घूम लेंगे, ठीक है। और भी क्या है फायदे। हाँ, मर्चेंट नेवी में एक चीज बहुत बड़ा फायदा है जो हमको लगता है, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग जाहिर सी बात है जो बड़े शहर में उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बड़े शहर में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके आसपास ही कॉलेज है, वो घर पे ही रह के पढ़ाई भी कर लेते हैं, जॉब भी घर के पे ही रह के कर लेते हैं, मतलब उनको घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। बट जो छोटे बड़े शहर के हैं उनके साथ प्रॉब्लम है। जो छोटे मोटे शहर के हैं, जो गांव से हैं, उनको बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो कॉलेज के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो। घर से दूर वो भी रह रहे हैं, घर से दूर मर्चेंट नेवी वाले भी रह रहे हैं। आजकल इंटरनेट सबके पास है, मर्चेंट नेवी वालों के पास भी इंटरनेट है, वो भी घर वाले से बात कर ले रहे हैं। और जो नॉर्मल इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी प्रोफेशन वाले हैं, वो भी बात कर रहे हैं। पर डिफरेंस कहाँ आ जाता है इस मामले में, मर्चेंट नेवी क्या अच्छा है तो बताते हैं। मर्चेंट नेवी में ये फायदा मिल जाता है इसमें कि जब हम लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं तो फूडिंग लॉजिंग सब कुछ हमारा इंस्टीट्यूट में हो जाता है। अगर तुम कंपेयर करो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से और शिपिंग इंडस्ट्री का जो भी मैरीटाइम कॉलेज है उसके हॉस्टल से, बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बहुत। मतलब हमारा जो ग्रेट ईस्टर्न, जब हम ग्रेट ईस्टर्न में थे, हमारा इंस्टीट्यूट एकदम रिजॉर्ट जैसा था, सब फैसिलिटीज थे, लॉन्ड्री फ्री, फूडिंग इतना अच्छा था कि मतलब बहुत अच्छा था, सारे सर्विसेज अच्छे थे, रूम सारे बाहर, मतलब स्टाफ थे वहाँ के, मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग रिजॉर्ट में रह रहे हैं। हम्म। वही इंजीनियरिंग में जाओ, बच्चे परेशान हैं खाने को लेके, मतलब मोस्टली टाइम तो बाहर ही खा रहे हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है। बट हम लोगों को इंस्टीट्यूट में बहुत हेल्दी खाना मिलता था, सिर्फ इंस्टीट्यूट में नहीं। अब जैसे जो जॉब कर रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, जो जॉब इन नॉर्मल जॉब भी कर रहे हैं और हम लोग भी जॉब कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मोस्टली टाइम वो बाहर होटल में खाना खा रहे हैं, घर पे भी बना रहे हैं तो क्या ही बना रहे हैं, घर से दूर रह के थोड़ा बहुत, मतलब जैसे तैसे जी रहे हैं। बट हमारा शिप पे क्या है, हमारा कंपनी, जो भी कंपनी है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर कंपनी, एमएलसी की तरफ से रेगुलेशंस हैं बहुत सारे कि ये चीज़ें जहाज पे होनी चाहिए, ये बनना चाहिए, ये इतना क्वांटिटी में होना चाहिए, तो उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। हम लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है जहाज पे, और मतलब हर चीज़ हम लोगों को हेल्दी मिलता है। फ्रूट्स अनलिमिटेड होता है, जूस मिल्क ये सब कुछ अवेलेबल होता है। और मतलब एक तरह से ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग कि हाँ, मतलब हम लोग जो शिप पे काम कर रहे हैं वो लोग का लाइफ उन लोगों से तो, मतलब नॉर्मल जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मामले में कि वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं खाने को लेके, रहने को लेके, बट हम लोगों को वो चीज़ नहीं करना पड़ता। तो मर्चेंट नेवी में ये चीज़ बहुत फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।